नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसमें कि गणित से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क। इस वीडियो में आप सीखेंगे 3 खास बातें। पहला, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट। दूसरा, टाइम एंड वर्क में लगने वाले फॉर्मूले। और तीसरा, आप सीखने वाले हैं एक ऐसा मेथड जिसका उपयोग करके आप टाइम एंड वर्क के सारे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, और यदि आप पहले से ही कहीं से पढ़ रखे हैं तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। नो बडी कैन स्टॉप यू। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, टाइम एंड वर्क में 3 चीजें होती है: टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। टाइम मीन्स समय, वर्क मीन्स काम, जो कि आप पहले से जान रहे हैं। और एक नया टर्म आता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता। अब यह एफिशिएंसी यानी कि क्षमता क्या आता है, चलिए पहले इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। एकांक समय में किसी के द्वारा किए गए कार्य को उसकी क्षमता कहते हैं। समझ में आया? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, टाइम, वर्क, टाइम एंड वर्क जगह उसको 50 काम है और इसको किसी आदमी को 50 काम करना है, और उस आदमी को 50 काम पूरा करने में 10 दिन लगता है। उस आदमी को 50 काम करने में कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। तो आप हमको बताइए कि वह आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहिएगा कि यदि उसको 50 काम करने में 10 दिन लगता है तो उसको एक दिन में, मतलब वह एक दिन में 5 काम करता होगा, यही आप कहिएगा। तो एक दिन में जो वह कितना काम करता है, एक दिन में वह जितना भी काम करता है उसी को कहते हैं क्षमता, यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 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 मतलब होता है क्षमता, कि वह एक दिन में कितना काम कर सकता है, या एक घंटा में कितना काम कर सकता है, या एक सेकंड में कितना काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक महीना में कितना काम कर सकता है। मतलब एकांक समय में कोई जितना भी कार्य कर सकता है उसको उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण में समझते हैं कि टोटल 50 काम था, और इस 50 काम को करने में किसी आदमी को 10 दिन लग रहा था। तो एक दिन में वह कितना काम करने लग रहा था? तो आप ही बोलिएगा कि एक दिन में वह 5 काम कर रहा था, यानी कि 5 काम पर डे। 5 काम पर डे मतलब प्रतिदिन वह 5 काम कर रहा था, और यही उसकी क्षमता कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? आगे हम इस उदाहरण को फिर लेंगे फॉर्मूला को डिराइव करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। तो चलिए फटाफट अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, चलिए, एक काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। एक काम को 10 दिन में करता है। एक काम को 10 दिन में करता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? चलिए निकालते हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि
एक एक काम को 10 दिन में करता है, जिसको इस तरीका से भी हम कह सकते हैं कि ए 10 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है। यह तो आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम पता करना चाहें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप पहले से पढ़े होंगे बच्चों में एक एक नियम, यानी चूकी के नियम, उससे भी हम निकाल सकते हैं कि चूंकि ए 10 दिन में एक काम करता है, तो ए एक दिन में 1/10 काम करता है, 1/10 काम करता है। ए 10 दिन में काम करता है, तो ए एक दिन में 1/10 काम करता है। तो आपको इसमें सीखना क्या है कि अगर प्रश्न में दिया है ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो हम उसको 1/10 लिखेंगे, तो 1/10 जो आएगा ए द्वारा एक दिन में किया गया काम आ जाएगा, यानी ए की वह क्षमता आ जाएगी। ठीक है ना, पलटने से समय को पलटेंगे तो वह एक दिन में किया गया काम बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वह क्षमता हो जाएगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट नंबर यही दो है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया जाए कोई बी बंदा है और वह किसी काम को करने में 20 दिन समय लेता है। 20 दिन समय लेता है। ये समय जो है ना, ये समय है, ठीक है, समय। अभी आपने सीखा कि इसको हम पलट देंगे, 1/20 कर देंगे इसको, तो यह क्या निकल जाएगा, बी की क्षमता निकल जाएगा। बी की क्या निकल जाएगा, क्षमता, यानी कि समय, और समय को पलट देंगे तो निकल जाएगा क्षमता। इसी से अभी हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो यह जो 1/20 निकला, यह निकला एक दिन में किया जाने वाला काम। बी एक दिन में जितना काम करेगा वह निकला है। बी एक दिन में 1/20 काम करेगा, तो कोई एक दिन में जितना काम करता है उसी को तो क्षमता कहते हैं। तो बी की क्षमता हो गया, ये बी की क्षमता 1/20, बी की क्षमता हो गया यह 1/20। अब इसको अगर परसेंटेज में बदलें तो 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 5%। मतलब बी एक दिन में काम का 5% कर लेगा। इससे एक विधि भी हमारा तैयार होता है, परसेंटेज मेथड। इसका भी हम प्रश्न में उपयोग करेंगे। जब हम प्रश्न लाएंगे तो उसमें आपको हम समझाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने सीखा क्षमता के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने सीखा कि समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। यदि किसी आदमी की क्षमता ज़्यादा है तो समय, किसी काम को करने में समय कम लगेगा, और यदि किसी आदमी की क्षमता कम है तो उसको काम करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। यही था हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए टाइम एंड वर्क के फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आप ही के सामने, आप ही के मदद से अभी डिराइव करेंगे। चलिए फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम वापस चलते हैं उसी एग्जाम्पल की ओर जो शुरू में लिए थे। टाइम वर्क, ये तो जानते हैं कि यदि मान लिया जाए कि 50 काम है, टोटल काम कितना है, 50 काम, और एक आदमी को काम 50 काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो बताइए कि इस आदमी की क्षमता क्या होगा, एफिशिएंसी यानी क्षमता क्या होगा। बताइए तो कि टोटल काम है और ये टोटल काम 50 है। ये 50 काम को करने में एक आदमी को 10 दिन लग रहा है, तो इस आदमी की क्षमता क्या है। तो आप कहिएगा कि इस आदमी की क्षमता 5 है, यानी 5 काम पर डे है। आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है कि 50 काम है टोटल, और 50 काम को करने में आदमी को 10 दिन लग रहा है। एक दिन में 5 काम करता होगा, ठीक है।
तो इस यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलेगा, यानी क्षमता बराबर एफिशिएंसी बराबर क्षमता बराबर क्या आप बोलिएगा तो क्षमता बराबर आप कहिएगा कि कुल कार्य ये 5 जो निकला है कैसे निकला, 50 में 10 से भाग देने पर, तो 50 क्या है कुल कार्य यानी कुल कार्य बटे समय, कुल कार्य बटे समय। ठीक है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसी में 3 टर्म है, क्षमता, कुल कार्य और समय। तीनों का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जैसे कि समय निकालना चाहें तो समय को इधर लाएंगे, तो समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। मतलब कि अगर हमको क्षमता निकालना रहेगा तो कुल कार्य में समय से भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगा। अगर समय निकालना रहेगा तो कुल कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। और काम बराबर तो जानिए रहे हैं कुल कार्य यदि निकालना चाहें, कुल कार्य अगर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोना को गुना करा देंगे, क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला अभी आप ही के सामने डिराइव किए। ठीक है, तो आपने 3 फॉर्मूला जाना, तो आपने यह 3 फॉर्मूला पढ़ा। आपको यह 3 फॉर्मूला याद रख लेना है, या तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो चलिए अंत में मैंने आपको जिस मेथड के बारे में बोला था उस मेथड को जानने का समय आ गया है। इस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, ट्रिक हैं, लेकिन वह सब जगह काम नहीं करेगा। लेकिन यह एक ऐसा मेथड है जो कि आपको हर जगह हर टाइप के प्रश्नों में काम आएगा। तो आइए चलिए इसको सीख लेते हैं कि क्या है एलसीएम मेथड। चलिए सीखते हैं एलसीएम मेथड को। एलसीएम मेथड चलिए उदाहरण लेते हैं कि एक काम को 10 दिन में करता है, समय दिया है। एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है, एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है ना, तो हम समय का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेथड में क्या होता है, हम समय का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जो समय का एलसीएम आता है वह होता है टोटल काम। ठीक है ना, जो हम समय का एलसीएम लेते हैं वह होता है टोटल काम। यहाँ देखिए ए समय ले रहा है 10 दिन और बी ले रहा है 5 दिन, तो 10 और 5 का एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो निकलेगा 10। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10। ये जो 10 आएगा, 10 हमारा क्या होगा, ये 10 होगा हमारा कुल काम। ठीक है ना, ये जो हम एलसीएम लगा के निकालेंगे, समय का एलसीएम निकालेंगे, वह हमारा क्या आएगा कुल काम। तो इसमें कुल काम कितना हो गया 10। ठीक है ना, अब इसमें हम इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। चलिए ये दोनों का एलसीएम निकालें तो 10 निकला। अब ए की क्षमता क्या है, इधर हम क्षमता भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए की एफिशिएंसी। और अभी आपने फॉर्मूला में पढ़ा कि अगर हम समय से टाइम से कुल काम में भाग देंगे तो हमको क्षमता निकलेगा, समय से काम में भाग देंगे क्षमता निकलेगा, और क्षमता से काम में भाग देंगे तो समय निकलेगा। ठीक है, तो 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, मतलब 1 की क्षमता कितना है
1, क्योंकि टोटल कम है 10 और उसको 10 कम को करने में कितना दिन लग रहा है? 10 दिन। तो एक दिन में वह कितना कम करता होगा? 1 कम। और इसी एक दिन में कोई जितना कम करता है एकांक समय में, उसी को तो क्षमता कहते हैं। तो क्षमता आ गया 1, इसकी क्षमता निकालते हैं तो 5 से 10 में भाग देंगे तो हो गया 2, यानी ये 10 कम को करने में इसको 5 दिन लग रहा है। तो एक दिन में कितना कम करता होगा? 2 कम। तो एक दिन में बी 2 कम कर रहा है तो बी की क्षमता हो गया 2 कम पर डे, यानी एफिशिएंसी निकल गया 2। अब प्रश्न के अनुसार जो पूछा जाएगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका यह मेथड आपके दिमाग में बस जाए। तो चलिए मान लेते हैं आपकी बार ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक ना? समय है ये दिया हुआ समय। ए एक काम को 15 दिन में करता है। बी बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना? तो इस इंफॉर्मेशन से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल करके। अभी आपने पढ़ा कि समय का जब हम एलसीएम लेंगे तो वह टोटल काम निकलेगा। तो निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 15 20, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 60। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा एलसीएम। ये 60 जो निकला ये क्या है? ये हमारा है कुल काम, ठीक है ना? तो टोटल काम आ गया हमारा 60, ठीक है ना? 15 और 20 का जब हम निकाले एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम जब निकाले तो हमारा निकल गया 60। और 60 क्या है? कुल काम है। अब हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे कुल काम में, समय से कुल काम में, समय से कुल काम में जब भाग दिया जाता है तो निकलता है क्षमता। 15 से भाग देंगे 60 में तो निकलेगा 4, और 4 जो आएगा इस ए की क्षमता निकला। 20 से भाग देंगे 60 में तो निकलेगा 3। यह 3 जो आया क्या है? 3 है बी की क्षमता। जब हम इतना चीज़ निकाल लेंगे तो टाइम एंड वर्क में यही 3 चीज़ होती है, टाइम, वर्क एंड क्षमता। ये 3 चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। तो प्रश्न में कुछ भी पूछा जाए दोस्तों, कुछ भी पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे यह मेथड आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने 3 बातें सीखी। पहला कॉन्सेप्ट में आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखी। उसके बाद फॉर्मूला में आपने 3 फॉर्मूला देखा, और उसके बाद आपने देखा एलसीएम मेथड। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह वीडियो वाकई में हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी जो वीडियो आने वाली है आपको समय पर मिल जाए। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। कमेंट में आप कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके कमेंट के हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए यही वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।